साथियों, उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग इतिहास विषय के सीरीज लेकर चल रहे हैं, जिसमें हम लोग पहले वीडियो में इतिहास का पहला चैप्टर देखे थे और दूसरा चैप्टर भी हम लोग देख चुके हैं। आज तीसरे चैप्टर को लेकर हम आए हैं, जिससे जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बन रहा है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे के रिक्वेस्ट है कि आप अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। साथियों, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सवाल पहला आपसे पूछ रहा है, बताइए आपसे पूछा जा रहा है, अंकोरा वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। बताना है आपको, अंकोरा वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। क्या वियतनाम में है, थाईलैंड में है, लाओस में है या कंबोडिया में। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कंबोडिया में अंकोरा वाट का मंदिर स्थित है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपसे कह रहा है, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। बताना है आपको, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। क्या इंग्लैंड वासी थे, फ्रांसीसी थे या पुर्तगाली थे या डच। बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम अगर व्यापारी पूछे तो कौन थे, पुर्तगाली थे। याद रखेंगे आप। बढ़ते हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न आपसे कह रहा है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे। जो हिंद चीन में फ्रांसीसी लोग बसते थे उन्हें क्या कहा जाता था। क्या फ्रांसीसी कहा जाता था। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन इसके नीचे आप ऐसे आप याद रखिएगा। इसका सही जवाब होगा कोलोन। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहा जाता था। बढ़ते हम लोग आगे। चौथा प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि नरोत्तम सिंघानुक कहाँ के शासक थे। नरोत्तम सिंघानुक पूछ रहा है आपसे, क्या वह वियतनाम के शासक थे, लाओस के शासक थे, थाईलैंड के शासक थे या कंबोडिया के। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो 4 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कंबोडिया के शासक थे। आप याद रखेंगे, नरोत्तम सिंघानुक कंबोडिया के शासक थे। बढ़ते हम लोग आगे। आपसे पूछा जा रहा है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, यह जो पुस्तक है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। क्या होची मिन ने लिखा, फान बोई चाउ ने लिखा, कुआंग ने लिखा या त्रिभु ने लिखा। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फान बोई चाउ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिखा है। बढ़ते हम लोग आगे। आपसे पूछा जा रहा है कि छठवां प्रश्न कर रहा है कि मार्च 1946 में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। क्या वह जिनेवा समझौता था, हनोई समझौता था, पेरिस समझौता था या धर्मनिरपेक्ष समझौता था। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हनोई समझौता हुआ था। आप याद रखेंगे 1946 में। बढ़ते हम लोग आगे। आपसे पूछा जा रहा है कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था। बताना है आपको, वह कौन दार्शनिक था जिसने अमेरिका को वियतनाम के युद्ध के लिए दोषी करार दिया था। क्या वह रसेल था, होची मिन था या नरोत्तम सिंघानुक था या रूसो था। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए, ऑप्शन ए, रसेल एक दार्शनिक था जिसने वियतनाम के युद्ध के लिए अमेरिका को क्या किया था, जिम्मेवार ठहराया था। चलिए आपसे 7वां नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। कह रहा है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था। जब अंतिम युद्ध समाप्ति हुआ था कहाँ, तो हिंद चीन में। बताना है कि उस समय का अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था। क्या वाशिंगटन थे, निक्सन थे, जॉर्ज बुश थे या रूजवेल्ट। बोलिए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी निक्सन थे राष्ट्रपति। बढ़ते हम लोग आगे।
आपसे पूछा जा रहा है कि होवा होवा आंदोलन किस प्रकृति का था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होवा होवा आंदोलन, क्या यह क्रांतिकारी था, धार्मिक था, साम्राज्यवादी समर्थक था या क्रांतिकारी धार्मिक था? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी क्रांतिकारी धार्मिक। यहाँ ख्याल रखेंगे धार्मिक नहीं बल्कि क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था होवा होवा आंदोलन। 10वां प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि जिनेवा समझौता कब हुआ था। जिनेवा समझौता, अभी आप हनोई समझौता पढ़े, यह है जिनेवा समझौता। क्या 1954 में हुआ था, 1960 में हुआ था या 1950 में हुआ था? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए यानी 1954 में 1954 में जिनेवा समझौता हुआ था। आप याद रखेंगे। बढ़ते हम लोग आगे। पूछा जा रहा है कि वियतनाम का एकीकरण पूर्ण कब हुआ। वियतनाम का एकीकरण पूर्ण कब हुआ? क्या 1970 में हुआ, 1980 में हुआ, 1879 में हुआ या 1875 में? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 1875 में वियतनाम का एकीकरण पूर्ण हुआ। बढ़ते हम लोग आगे। आपसे पूछा जा रहा है कि अनामी दल के संस्थापक कौन थे। अनामी दल का संस्थापक कौन था? क्या जोन गुयेन आई थे, होची मिन थे, बाओ दाई था या फांचू त्रिन? थोड़ा नाम टफ है लेकिन आप याद रखेंगे। अनामी दल का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जोन गुयेन आई। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न कह रहा है दिएन वियेन फू युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था? आपको बताना है दिएन वियेन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था। क्या पुर्तगाल हारा था, फ्रांस हारा था, कंबोडिया या अमेरिका? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी फ्रांस बुरी तरह से हार गया था। बढ़ते हम लोग आगे। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि क्रांतिकारी संगठन दुई तान होई का नेता कौन था। दुई तान होई का नेता कौन था? क्या फान बोई चाऊ था, होची मिन था या कुआंग दे था या सुमन फुम्मा था? बताइए 14 का सही जवाब क्या होगा। तो आप याद रखेंगे फान बोई चाऊ दुई तान होई के नेता थे। 15 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल कह रहा है जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया। बताना है आपको जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया। क्या 1939 ईस्वी में, 1940 में या 1941 में? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1940 में जापान ने हिंद चीन पर अधिकार जमा लिया। चलिए 16वां प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कर रहा है कि स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ। स्कॉलर्स विद्रोह आप याद रखेंगे। क्या हुआ 1868 में हुआ, 1872 में हुआ, 1866 में या 1864 में? बताइए 16 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यानी 1868 में स्कॉलर्स का विद्रोह हुआ था। बढ़ते हम लोग आगे। तो आज का 17वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया। अपना केंद्र कहाँ बनाया पुर्तगालियों ने? क्या मलक्का में बनाया, अन्नाम में बनाया, तोंकिन में बनाया या अंकोर वाट में बनाया? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मलक्का यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए पूछ रहा है आपसे कि वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई थी। पहले भी यह क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। वियतनाम युद्ध पूछ रहा है यहाँ पे। वियतनाम युद्ध के समाप्ति के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? क्या जॉर्ज वाशिंगटन थे, निक्सन थे या जॉन एफ कैनेडी थे या एफ रूजवेल्ट थे? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो आप याद रखेंगे कौन सी? निक्सन। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। आपसे पूछा जा रहा है होची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। होची मिन का शाब्दिक अर्थ
क्या क्रांतिकारी होता है, सुधारक होता है, पथ प्रदर्शक होता है या दार्शनिक होता है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पथ प्रदर्शक। होची मिन का मतलब क्या होता है? पथ प्रदर्शक, यानी जो पथ का क्या करे, प्रदर्शित करे, यानी रास्ता बताए, उसे होची मिन कहा जाता है। चलिए, आपसे पूछा जा रहा है कि वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या दे रहा है, इसको थोड़ा हम छोटा करते हैं। चलिए, आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिया है। क्या 1943 में, 1944 में, 1945 में या 1946 में वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1945 में वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई थी। बढ़ते हम लोग आगे। 21 नंबर प्रश्न करा है, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? क्या श्रीमार ने करवाया था, कंभू स्वयंभू ने कराया था, या सूर्य वर्मा द्वितीय या नरोत्तम सिंहानु? बताइए कौन किया था? तो 21 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्य वर्मा द्वितीय ने अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण कराया था। चलिए बढ़ते हम लोग 22 नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि अमेरिका ने रबर के बागान पर किस रसायन का छिड़काव किया था? अमेरिका ने रबर के बागान पर किस रसायन का, यहाँ पर रसायन का नाम पूछ रहा है, क्या जहरीला था, नापाम था, या एजेंट ऑरेंज या माइली? बताइए 22 का सही जवाब क्या होगा? तो आप याद रखेंगे 22 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये जहरीला नामक रसायन का छिड़काव किया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न कह रहा है कि कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित यानी सुरक्षित राज्य कब बना? बताना है आपको। कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना? ए या बी या सी या डी? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1863 में कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य बना। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है, लाल खमेर सेना, लाल खमेर याद रखेंगे, लाल खमेर सेना किसकी थी? क्या कैप्टन कांगली की थी, सिंघानू की थी, पोलपोट की थी, या हेंग सामरिन की थी? बताइए 24 का सही जवाब क्या होगा? तो आप याद रखेंगे सिंघानू की। जब भी लाल खमेर सेना कहे, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हम लोग आगे। सवाल कह रहा है, वियतनाम में तोंकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था? वियतनाम में एक तोंकिन फ्री स्कूल खोला गया था। आखिर उसके स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या था? क्या सैनिक शिक्षा को देने के लिए, परंपरागत शिक्षा देने के लिए, धार्मिक शिक्षा देने के लिए, या पश्चिमी शिक्षा देने के लिए? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी पश्चिमी शिक्षा देने के लिए वियतनाम में तोंकिन फ्री स्कूल की स्थापना की गई थी। बढ़ते हम लोग आगे। सवाल कह रहा है कि नियो लियो हक्सत, यानी LHSS, नियो लियो हक्सत, थोड़ा नाम इसको याद करेंगे आप। नियो लियो हक्सत 3 बार 4 बार बोलेंगे। नियो लियो हक्सत किसकी राजनीतिक पार्टी थी? आपको बताना है ये पार्टी जो थी किसकी थी। क्या वियत मिन की थी, वियत कांग की थी, पाथेट लाओ की थी, या जनरल लोन नोल की थी? बताइए 26 का सही जवाब क्या होगा? तो 26 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वियत मिन। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हम लोग आगे। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपसे कह रहा है कि वियतनाम में अनामी दल की स्थापना किसने की थी? वियतनाम में बताना है अनामी दल की स्थापना किसने की? क्या जोन गुइन आई ने किया था, फान बोईचाऊ ने किया था, या फान चू त्रिन ने किया था? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोन गुइन आई ने वियतनाम में अनामी दल की स्थापना की थी। ये इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हम लोग आगे। आपसे पूछा जा रहा है कि संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? संयुक्त वियतनाम का
गठन किस वर्ष हुआ? क्या 1954 में हुआ, 1968 में हुआ, 1974 में हुआ या डी 1975 में हुआ? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 1975 में संयुक्त वियतनाम का गठन किया गया। बढ़ते हम लोग 29वें प्रश्न की ओर। प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन था? किसके नेतृत्व में हुआ आंदोलन हो रहा था? प्रणेता क्या हुई इन फूसो के नेतृत्व में हुआ था, या गुयेन ठाट थान, या लियांग किचाओ, कि पुन बोई चाओ? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हुई इन फूसो के नेतृत्व में हुआ आंदोलन हुआ था। बढ़ते हम लोग आगे। 30 नंबर प्रश्न आपके सामने है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एकदम VVI। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? बताना है आपको, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? क्या चीन वियतनाम लाओस, या हिंद चीन वियतनाम और लाओस, कि कंबोडिया वियतनाम और लाओस, कि कंबोडिया वियतनाम चीन और थाईलैंड? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? 30 का सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कंबोडिया वियतनाम और लाओस, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। हिंद चीन में हमेशा याद रखेंगे, पहले कंबोडिया तब वियतनाम तब लाओस। कंबोडिया पहले क। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न आपसे कह रहा है कि वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? स्कॉलर्स रिवोल्ट बताना है किसके विरुद्ध में हुआ था? क्या सरकारी नौकरियों से वंचित किए जाने के विरोध में हुआ था, या उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश पर प्रतिबंध के विरुद्ध हुआ था, या प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंध के विरुद्ध हुआ था, या ईसाइयों के विरुद्ध? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ईसाइयों के विरुद्ध में स्कॉलर्स रिवोल्ट लगाया गया था। बढ़ते हम लोग आगे। सवाल आपसे कह रहा है कि किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया था? बताइए, क्या वुडरो विल्सन के शासनकाल में, कि रूजवेल्ट के शासनकाल में, कि कैनेडी के शासनकाल में, कि डी निक्सन के शासनकाल में? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कैनेडी के शासनकाल में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हम लोग 33वें प्रश्न की ओर। 33वां प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि वियतनाम में तोंकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? ईसाइयों पश्चिमी शिक्षा के विकास के लिए इसकी स्थापना की गई थी, तो कब की गई थी? बताइए, क्या 1907 में की गई थी, 1908 में, या 1910 में, या 1911 में? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 1907 में तोंकिन फ्री स्कूल की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हम लोग 34 की तरफ। चलिए 34 नंबर प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले हनोई समझौता किस नाम से जाना जाता है? क्या जिनेवा के समझौता के नाम से जाना जाता है, हनोई समझौता, या पेरिस समझौता? बताइए होने वाला जो समझौता है किस नाम से जाना जाता है? तो 34 का सही जवाब क्या हो जाएगा? पहले भी बता चुके हैं, यानी हनोई समझौता। याद रखेंगे 1946 जब भी कहे तो हनोई समझौता याद रखेंगे, जिनेवा कहे तो 1954 याद रखेंगे, 1954 याद रखेंगे। बढ़ते हम 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। 35 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता है? बताइए हिंद चीन के अंतर्गत कौन सा देश नहीं आता है? क्या कंबोडिया तो होगा ही, लाओस तो होगा ही, वियतनाम कौन होगा? ऑप्शन डी। बताइए सही जवाब क्या होगा? तो 35 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यानी चीन हिंद चीन के अंतर्गत नहीं आता है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना की थी, किसने की थी? यहाँ पर बताना है वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने की थी? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा या डी होगा? बताइए 36 का सही जवाब क्या होगा? तो आप याद रखेंगे हो ची मिन्ह ने। किसने किया था? हो ची मिन्ह ने वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना किया था। चलिए इस सीरीज के हम लोग 37वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि इसको देख लेते हैं और छोटा करके।
चलिए, कह रहा है इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया था? बताइए, क्या डच ने किया था, अंग्रेज ने किया था, या पुर्तगाली ने, या फ्रांसीसी ने? बताइए 37 का सही जवाब क्या होगा? तो 37 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी फ्रांसीसियों ने इंडो चाइना को उपनिवेश के रूप में, कौन चीज़ के रूप में? उपनिवेश, ठीक, यानी कॉलोनी के रूप में क्या किया था? विकसित किया था। बढ़ते हम लोग 38वें प्रश्न की ओर। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? यह क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। बताइए कमेंट में क्या होगा, क्या ए होगा, बी होगा, या सी होगा, या डी होगा? कमेंट में बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। पहले भी यह क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। बढ़ते हम लोग 39वें प्रश्न की ओर, और यह प्रश्न कह रहा है कि लियांग किचाओ कौन था? लियांग किचाओ, ये किचाओ कौन था भाई? चीनी सुधारक था, कि जापानी दार्शनिक, कि वियतनामी क्रांतिकारी, कि इनमें कोई नहीं? बताइए 39 का सही जवाब क्या होगा? तो अब याद रखेंगे यह एक चीनी सुधारक था, यह एक चीनी सुधारक था, लियांग किचाओ। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, यानी 40वें नंबर से, और यह कह रहा है कि प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? बताना है आपको, प्राचीन काल में वियतनाम के ऊपर किस सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव था? बताना है आपको। क्या चीनी सभ्यता का प्रभाव था, भारतीय, कि जापानी, या मंगोल? बताइए 40 का सही जवाब क्या होगा? तो 40 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी चीनी सभ्यता और संस्कृति का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। तो इस तरह से हम लोग इस वीडियो में 40 प्रश्न को देखा, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसी तरह के और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक हम लोग आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।